हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू तिवारी कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अकाउंटेंसी जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था कॉमर्स के स्टूडेंट को, मैंने आपको फीचर्स ऑफ एलएलपी तक खत्म कर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का अब है राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर के बारे में आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले राइट्स ऑफ पार्टनर मैं आपको बारे में डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप फोकस कीजिए कि यहाँ पर राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर, व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के आखिर बिजनेस में राइट्स क्या होते हैं। सपोज दैट दिस इज अ बिजनेस नेम एके एंटरप्राइजेस। ओके, यू हैव टू सपोज इट। यहाँ पे एके एंटरप्राइज इस बिजनेस को मैंने मान लिया। ठीक है, पार्टनर का राइट इस बिजनेस में क्या है। फर्स्ट, बिजनेस का वो अकाउंट को चेक कर सकता है। अकाउंट ACCUOUNT, अकाउंट को, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है ईयर एंड पर। ठीक है, दूसरा, उसके बैंक अकाउंट को कितने पैसे हैं, कैपिटल को चेक कर सकता है। तीसरा, ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है। ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है कि कितना ट्रांजैक्शन आज मेरा बिजनेस का दूसरे में हुआ और कितना बिजनेस का मेरे अंदर में आया है, कितना बिजनेस के अंदर आया, कितना बिजनेस से बाहर गया, उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज है, जो भी फॉर्मेलिटीज है कंपनीज की, वो सारी ये सब चेक करते हैं। ये सब है आपके पार्टनर के राइट्स। किसी भी बिजनेस में पार्टनर्स के राइट ये 4-5 आपके हैं, इनको याद कर दीजिएगा। और आपके बुक में भी दिए हुए, मैं इनको डिस्कस कर लेता हूं। आपके बुक्स में कौन कौन से राइट दिए हुए पार्टनर्स के। फर्स्ट है एवरी पार्टनर राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ। मैंने आपको जैसे बताया कि हर एक बिजनेस में ट्रांजेक्शन में आपको भाग लेना होगा, आपके पास ये राइट है। मैं मेन टॉपिक आपको बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अपने ओपिनियन, एक मेन टॉपिक है आपका, अपने ओपिनियन को आप शेयर कर सकते हैं। अपने ओपिनियन को आप शेयर कर सकते हैं। अपने सलाह को, एडवाइस को आप सामने बिजनेस के सामने रख सकते हैं। ये आपका एक और राइट हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आप इसका इंटरेस्ट ले सकते हैं। इंटरेस्ट, यू हैव टू टेक इंटरेस्ट फ्रॉम द बिजनेस। व्हाट आर द कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो पैसा पूंजी इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में, उस पे आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अधिकार है, राइट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन द केस ऑफ लोन। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लोन के केस में। कंपनी घाटे में जा रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, अगर आपने कंपनी को लोन दिया है तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपको राइट है इंटरेस्ट मिलने का। 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो भी आपने लोन दिया है बिजनेस को। दिस इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर विच आर पार्टिसिपेटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ये सारे राइट्स है जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पर्सन इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उन सब का ये राइट है। आप वीडियो पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या होता है हम लोग देखते हैं। राइट्स हो गया, नेक्स्ट आते हैं अपना ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या होता है। ड्यूटीज से आपको सीधा समझ में आ रहा है, ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारियां। ड्यूटीज का मतलब होता है जिम्मेदारियां। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या क्या आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है, किसी भी बिजनेस के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसको मैं बताऊंगा किसी पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है। तो आपके बुक में जैसा कि डिस्कस किया गया है, मैं आपके बुक से आपको एनालिसिस करके बता दे रहा हूं कि क्या है। ठीक है, किसी भी पार्टनर को इन द केस ऑफ लॉस, उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी है कि उस लॉस को आपको रिकवर करना होगा। आपके बिजनेस का लॉस को, आपके बिजनेस का अगर लॉस होता है तो उस लॉस को आपको रिकवर करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं हमारा ड्यूटी
अगर कोई अगर थर्ड पर्सन आपके बिजनेस में आना चाहता है, थर्ड पर्सन अगर कोई भी आपके बिजनेस में आना चाहता है, तो उसके लिए आपको सबकी राय लेनी होगी। ये जिम्मेदारी है कि थर्ड पर्सन लाने से पहले सबसे पूछना होगा। 2 पार्टनर से, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इन दोनों पार्टनर से आपको पूछना पड़ेगा। अगर इन दोनों ने परमिशन नहीं दिया तो इसको आप नहीं ला सकते। तो ये जिम्मेदारियां है कि आपसे सहमति के बिना आप किसी को एंटर नहीं करा सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ड्यूटीज। नेक्स्ट ड्यूटी पे आते हैं, जैसा कि आपके बुक में एनालिसिस किया गया है कि आपको ट्रू एंड फेयर अकाउंट शो करना होगा। ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स आपको शो करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो भी आपका बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें आपको ट्रू एंड फेयर अकाउंट शो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस रन नहीं करेगा। ये आपके राइट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, निगलेक्ट फ्रॉड। हाँ, आपको मेन चीज एक है, इसका मेन राइट जो है बता सकता हूं मैं आपको कि मेन राइट आखिर पार्टनर का क्या होता है। वी हैव टू, यानी कि वी हैव टू मेक partner have to make ऑनेस्टी बनाए रखना होगा किसी भी पार्टनर को, किसी भी बिजनेस में। ट्रांजेक्शन के टाइम पर उसको ऑनेस्टी बनाए रखना होगा। जब भी ट्रांजेक्शन होता है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, तो उसको अपना ऑनेस्टी बनाए रखना होगा, उसको फ्रॉड नहीं करना होगा, उसको ऑनेस्टी बनाए रखना होगा। किसी भी तरह का उसको फ्रॉड नहीं करना होगा अपने बिजनेस में, अदरवाइज बिजनेस रन नहीं करेगा। ये थी हमारी ड्यूटीज। नेक्स्ट आते हैं अपने पार्टनरशिप डीड पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड आखिर होता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो आपको मैं डिटेल में समझा दे रहा हूं कि आखिर पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग बुक में देखिएगा आपने कि पार्टनरशिप डीड आखिर क्या है, पार्टनरशिप डीड आखिर है क्या, ठीक है। तो मैं इसको आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ रिटन ओरल और एक और होता है आपका वर्बल होता है। It is a type of written, oral and verbal document which show rules and regulation। पार्टनरशिप डीड का आपको मैं बता रहा हूं कि रिटन और ओरल वर्बल रूप में भी दिखाया जाता है। इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो रूल्स और रेगुलेशन को, जैसा कि आपके बुक में दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट के दिया है यहाँ पे बिटवीन द पार्टनर्स। रिटन ओरल एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को शो करता है। साथ ही आपके किसी भी पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज को शो करता है, शो लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज शो, ठीक है। इन सब को दिखाता है। ये रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, वर्बल में भी हो सकता है। 3 फॉर्मेट में होता है पार्टनरशिप। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे ड्यूटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पार्टनर के लिखे होते हैं। आप इसको बोल सकते हैं एक तरह का ये संविधान है। पार्टनरशिप फर्म का ये संविधान है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड एक तरह का संविधान है जिसके अंतर्गत ये सारे रूल्स रेगुलेशन, ड्यूटीज, राइट्स सब कुछ आते हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप की डीड। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको वीडियो में इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप यहां तक अपना कंटिन्यू कीजिएगा, यहां तक पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय।